करबिगहिया का ये वो यही गली है जहां लोग अपने बच्चियों का शादी नहीं करते हैं। यहाँ सेक्स रैकेट, किन्नरों का जमावड़ा और यह घर है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यह घर है जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। गली में अगर कोई लड़ता है तो उसे मौत की घाट उतार दी जाएगी। और एक और सोचिए कि सेक्स रैकेट चलता हो तो और दूसरी ओर महिलाएं घर में रहती हो तो कैसे सुरक्षित खुद को महसूस करेगी। पटना का वह बदनाम गली जहां अपनी बेटियों की शादी परिवार नहीं करते हैं। आप भी सुनकर हैरान होंगे कि भाई 2026 चल रहा है, हाईटेक हो चुका है पूरा बिहार, लेकिन ऐसा पटना का कौन गली है जहां अपनी बेटियों की शादी करने से लोग परहेज करते हैं। जब मैंने उस गली में पहुंचा तो सुनकर हैरान हो गए। कैमरे पे बोलने से तो इनकार कर रहे थे, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने बताया कि क्यों यहां अपनी बेटियों की शादी पिता नहीं करते हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि बंटी यादव की हत्या जब हुई तो वो गली की सच्चाई भी सामने आ गई। कहा जाता है उस गली में महफिल सजती है रात में, देह व्यापार का धंधा और किन्नरों का अड्डा बन चुका था। इसीलिए पटना का यह बदनाम गली राजन के साथ एक रिपोर्ट में देखिए। छोटी सी रिपोर्ट में आपको समझाते हैं कि बंटी यादव की हत्या बेरहमी से क्यों कर दी गई। ये वही गली है जहां किन्नर लोग रहती है और कहा जाता है यहाँ गंदा धंधा चलता है। और आलम ये था कि यह गली बदनाम गली बन गई। करबिगहिया का ये वो यही गली है जहां लोग अपने बच्चियों का शादी नहीं करते हैं। कारण क्या था? तो यहाँ सेक्स रैकेट, किन्नरों का जमावड़ा और कहा जाता है कि ये वही गली है और यह घर है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यह घर है जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। यह गली के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर किन्नरों का कब्जा रहता है और इस गली में अगर कोई लड़ता है तो उसे मौत की घाट उतार दी जाएगी। स्वराज पोस्ट वही गली को दिखा रहा है जो आपने देखा और समझे होंगे कि बंटी यादव की क्यों हत्या हुई। हम धीरे धीरे आपको विजुअल के माध्यम से आगे बढ़ते हुए दिखा रहे हैं कि ये वही गली है और यह सारे घर हैं। और एक और सोचिए कि सेक्स रैकेट चलता हो तो और दूसरी ओर महिलाएं घर में रहती हो तो कैसे सुरक्षित खुद को महसूस करेगी। अब यहीं पर जो था, शाम का समय था, किन्नरों का जमावड़ा था, सेक्स रैकेट की बातें चल रही थी और बंटी अपने घर में मौजूद था। बंटी बालकोनी से नीचे देखता है और कहता है कि अब रुक जाइए, इस गली में नहीं होगा कोई कांड। और जिसको लेकर जो है बंटी लगातार सवाल उठा रहा था। यही वो घर है जहां बंटी जो है वो बालकोनी से खड़े होकर कहता है कि इस गली में ये सब नहीं चलेगा, तुम लोग खाली कर दो और यहाँ से चले जाओ। और आलम ये हुआ कि 15 दिन पहले इसी गली में किसी कारणवश बकझक होती है और उसके बाद जो है बंटी का अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने के बाद उसे बेरहमी से पीटा जाता है, मारा जाता है। और सोचिए जो यह गली है, एक और घर पूरी तरह चारों तरफ मेरे देख सकते हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा किन्नरों का जमावड़ा, यानी एक और सोसाइटी बढ़िया तो दूसरी ओर सेक्स रैकेट। अब ऐसी स्थिति में पुलिस क्या कुछ कदम उठाएगी वो देखने वाली बात होगी। खानापूर्ति होती है या सेक्स रैकेट की नेक्सस को पूरी तरह ख़त्म कर पाती है पुलिस या नहीं, क्योंकि एक और भरत तिवारी सिस्टम से लाचार था तो दूसरी ओर बंटी यादव जो है वो सेक्स रैकेट से लाचार था। बंटी यादव के घर में पत्नी है, माँ है और एक बेटी है। और ऐसी सोसाइटी में बच्चे की भविष्य को देखते हुए बंटी यादव जो है वो लगातार सवाल कर रहा था। और सवाल करना और कहीं ना कहीं लड़ना बंटी यादव के लिए भारी पड़ गया और उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि पत्नी ने कहा कि हत्यारों का भी हत्या बेरहमी से हो। माँ ने कहा उसका इनकाउंटर करो या तो हमें सौंप दो, हम समझ लेंगे, दिल को तसल्ली मिलेगा। यह बंटी यादव का घर और कहीं न कहीं एक चिराग का बुझना। सवाल उठता है कि क्या यह बदनाम गली है या लाचार गली है, ये देखने वाली बात होगी। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,